नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अजीब और कह सकते हैं उलझन भरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी जुड़ी है अमेरिका, भारत और रशियन ऑयल से। तो हुआ ये कि अमेरिकी ट्रेजरी से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। इसमें वो भारतीय रिफाइनरियों को अब समझ लीजिए एक तरह का हॉल पास दे रहे हैं। अब पहली नज़र में तो ये भारत के लिए एक बड़ी छूट लगती है ना। जैसे अमेरिका कह रहा हो ठीक है जाइए 30 दिनों के लिए रशियन ऑयल खरीद लीजिए। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। ये पेशकश अभी ही क्यों आई और वो भी सिर्फ 30 दिनों के लिए क्यों? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। देखिए, अमेरिका की ये पेशकश कोई हवा में नहीं आई है। ये असल में एक बहुत बड़े संकट का नतीजा है। एक ऐसा संकट जो दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स में से एक पर मंडरा रहा है। और ये है वो जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे आप ग्लोबल ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन कह सकते हैं। एक ऐसी धमनी जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। मतलब जो भी इस रास्ते को कंट्रोल करता है ना, उसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। तो सवाल उठता है, ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत की टोटल ऑयल सप्लाई का आप सोचिए करीब करीब 40% हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर आता है। और अब अमेरिका ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह से ये पूरी सप्लाई लाइन सीधे सीधे खतरे में है। मतलब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अमेरिका की ये छूट ये कोई भारत पर मेहरबानी नहीं है। असल में ये एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है। चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। सच तो ये है कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना कभी बंद किया ही नहीं था, और अमेरिकी अधिकारियों को ये बात अच्छे से पता थी कि हॉर्मुज़ संकट की वजह से भारत अपनी खरीद को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो वो जो एक पॉलिटिकल शर्मिंदगी होने वाली थी, उससे बचने के लिए उन्होंने ये छूट वाला दांव खेला, ताकि दुनिया को ये दिखा सकें कि जो भी हो रहा है वो उनकी इजाजत से हो रहा है। तो असल खेल मीडिया मैनेजमेंट का है। सोचिए, जब अमेरिकी मीडिया में ये खबरें छपती कि भारत तो धड़ल्ले से रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो सरकार क्या कहती? अब वो कह सकते हैं अरे हमने तो परमिशन दी थी और ये तो बस 30 दिन की बात है। ये आप कह सकते हैं आने वाले तूफान से बचने का एक तरीका है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, और वो ये कि अमेरिका ने ईरान के रिएक्शन को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। अमेरिका को शायद लग रहा था कि ईरान दबाव में आके घुटने टेक देगा, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सुनिए, ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं। ये स्लाइड अमेरिका के मिस कैलकुलेशन की पूरी कहानी कहती है। एक तरफ वो सोच रहे थे कि ईरान में अफरा तफरी मच जाएगी, लोग घबरा जाएंगे, और दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत जो CNN की रिपोर्ट्स में दिख रही थी कि वहां सब कुछ नॉर्मल है, दुकानें खुली हैं, पेट्रोल मिल रहा है और पैनिक का कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा देखते हैं कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल घमासान में भारत के लिए एक मौका कैसे बन गया। तो अब एक बिल्कुल नई सप्लाई चेन बन रही है। हो क्या रहा है? भारत रूस से वो कच्चा तेल खरीद रहा है जो कहीं और नहीं जा पा रहा, फिर उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट्स बना रहा है, और फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को उन यूरोपियन देशों को बेच रहा है जिनकी हॉर्मुज़ से आने वाली सप्लाई कट गई है ना कमाल की बात? आयरनी देखिए, अमेरिका चला था भारत पर दबाव बनाने, और हुआ ये कि पूरा खेल ही पलट गया। इस संकट ने भारत को कमजोर तो नहीं किया, बल्कि उसे अनजाने में यूरोप के लिए एक बड़े ऑयल रिफाइनर के तौर पर उभरने का मौका दे दिया। तो अब जरा इस पूरी कहानी के अंजाम पर नजर डालते हैं। मतलब इस एक गलत कैलकुलेशन की कीमत कितनी भारी पड़ रही है। तो नतीजा क्या निकला? पहला, ईरान तो झुका नहीं, वो अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। दूसरा, भारत पर जो दबाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और तीसरा, अमेरिका अब खुद उन चीजों के लिए छूट देने पर मजबूर है जिन्हें वो असल में रोकना चाहता था। मतलब स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल। और इस स्ट्रेटेजिक गलती की कीमत बहुत बहुत बड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उनका रोज का खर्चा $2 बिलियन है। जी हाँ, रोज का। ये एक जबरदस्त रकम है। और अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो लड़ाई शुरू होने के सिर्फ पहले 7 दिनों में ही कुल खर्चा $14 बिलियन तक पहुंच गया था।
ये वो कीमत है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज की बिसात पर जब ये खेल खत्म होगा तो इस एक महंगी गलती की असली कीमत आखिर चुकाएगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा।